हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या चल रहा है। और आपको तो पता ही होगा क्या चल रहा है। जी, हमारी जलालत चल रही है, मतलब हमारी पाकिस्तान टीम की जलालत चल रही है। मैं जितना भी मुस्कुरा लूं, मुझे पता है मेरा दिल अंदर से कितना जल रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब गुस्सा करके भी क्या करें यार, इज द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। हम पिछले 10 दिन में न्यूजीलैंड से तीसरी बार हार गए। जी, हमने कुछ नहीं सीखा। आज पहला मैच था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और आज इफ्तिताई मैच था। तो हमने डिसाइड किया कि इफ्तिताई मैच है तो इफ्तिताई हग्गा भी हम ही करेंगे। जाहिर बात है, हम तो हैं होस्ट स्टेशन, हमें तो मेहमान नवाजी की बहुत शौक है। तो हमने कहा भाई मेहमान आए हैं यार, कितने दिनों से बैठे हुए, उनको बोर नहीं करना। जबकि आप देखो, ओपनिंग सेरेमनी जब हुई, ऊपर से फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ाए, उसकी आवाज से न्यूजीलैंड प्लेयर्स की फट गई। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं नहीं, डरो मत, बस अभी जो डरना है डर लो, इसके बाद नहीं डरना है तुम लोगों को। टॉस जीत के हमने बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि हम चेस करेंगे। जी, हमने कहा कि हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 मारे थे, तो बनाओ भाई, आप कितने बनाओगे। उन्होंने बना दिए 320। हम कर पाए चेस? नहीं कर पाए चेस, जाहिर बात है। और बॉलिंग पे तो मैं क्या ही बोलूं भाई, सबसे बड़ा मसला जो है, हमने 3 विकेटें शुरू में निकाल दी उनकी। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है मिडल ओवर्स का। मिडल ओवर्स में ना हमारे पास वो वाला चार्म है जो एक टाइम पे अजमल, आफरीदी और हफीज रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, स्क्वीज कर लेते थे, फ्रस्ट्रेट करते थे बैट्समैन को। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत एक टाइम पे नवाज और इमाद वसीम भी करते थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। हम 4 डॉट बॉल के बाद हमारे ऊपर लाजिम है कि भाई 5वें पे तो चौका खाना ही है। और फिर हम आ जाते हैं हमारे बिग थ्री पे, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ। यार ये तीनों क्या कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। बस ऐसा लगता है 11 लोग इकट्ठे हुए और आगे बस खेल रहे हैं। हारिस रऊफ पे मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि भाई की 17 रन से सेंचुरी रहेगी। कहीं तो रिकॉर्ड बना लेते हैं हम बैटिंग में तो सेंचुरी बनाएंगे नहीं, बॉलिंग ही में बनवा लेते भाई की। और इसके साथ साथ हम कैच भी छोड़ रहे हैं। हमारे महान खुशदिल शाह, जिनकी इस टीम में इंक्लूजन पे ना तो कोई खुश हुआ, ना किसी के दिल में बहार आई, उन भाई साहब ने कैच भी छोड़ दिया। लेथम, जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, जो 3 लगातार डक पे आउट हो चुके थे अभी, उनको फॉर्म में हम लेके आए वापस। भाई जिस प्लेयर को भी लगता है ना उसका करियर खत्म हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ खेलता है, और उसका करियर हम रिवाइव करके दे देते कि ले भाई, अगले 3-4 साल और खेल। मतलब आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 113 कुछ रन मारे हैं। आप सोचो तो सही यार, इतने रन पड़ेंगे तो कहाँ हमारा कॉन्फिडेंस जाएगा। और ये जो बिग थ्री थे, ये तो डेथ बॉलर्स थे ना, मतलब डेथ में आके बॉलिंग कराते थे। इन्होंने कहा डेथ बॉलर को शायद गलत समझ गए हम। डेथ बॉलर का मतलब यह है कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल मरी हुई हो जाए। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ बैड लक भी तो ऐसी चल रही थी ना। फखर जमान जो थोड़े बहुत फॉर्म में थे, वो फील्डिंग करते हुए दूसरी या तीसरी बॉल पे मैच की डाउन हो गए। उनका कुछ मसल वसल खिंचाव विचाव हो गया। उन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ आराम करने। इसकी वजह से वो एज ओपनर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो अच्छे खासे ओवर्स तक बाहर थे फील्डिंग में। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई अब दोनों उन प्लेयर को भेजेंगे जो ओपन नहीं करते थे। जाहिर बात है, मेक शिफ्ट करना था, तो हमने सऊद शकील, बिकॉज जाहिर बात है बली का बकरा अभी सबसे पहले तो वही बनेगा, तो हमने उसको भेज दिया। जो वो वन डाउन पे नहीं कर पाया, वो ओपनर पे भी नहीं कर पाया। और फिर रिजवान भाई को तो वो बिल्ली के बच्चे फिलिप्स ने ऐसा छलांग मार के कैच पकड़ा, क्या ही बोले। तो भाई ये तो हम देख लेते हैं दोनों टीमों की फील्डिंग का फर्क। जहां हमारे खुशदिल भाई साहब नहीं पकड़ पा रहे थे, यहाँ पे उन्होंने डूम करके ऐसे कैच पकड़ा। और उनके लिए ऐसा कैच था कि भाई हम तो ये करते ही रहते हैं। भाई साफ सी बात है, न्यूजीलैंड प्लेयर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो एक टीम की तरह खेलते हैं, अच्छी तरह नहा धो के तैयार होके आते हैं, जैसे अम्मा ने तैयार करके स्कूल भेजा हो। और मजे की बात है कि मैच खत्म होने के बाद भी वो उतने ही तैयार लग रहे होते हैं। ये डाइवे वाइवे मार के भी वो उतने ही तैयार लग रहे होते हैं। इतने स्मार्ट लोग हैं। अब आप इनके बॉलर वो रूट को ही देख लें, जिन्होंने आज अच्छी खासी विकेटें ली। ये भाई साहब को देखो आप, क्या स्मार्ट बंदा, मॉडल बंदा है। लेकिन ये कहीं इश्तेहार नहीं कर रहा है, सिर्फ सीधा मैच खेलने आ रहा है। ये नहीं लगा हुआ कि पेप्सी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, या फिर लेवल ही और है, और डेटा बहुत है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा बस हमारे लिए यही बहुत है कि हम मैच खेल रहे हैं, तो हमने मैच जिताना है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और बैटिंग पे तो क्या ही बोले, कितनी अजियत फील हो रही थी शुरू में। और 2 आउट होने के बाद आपने किसको भेजा? फखर जमान को, जो बेचारा इंजरी की वजह से रन नहीं भाग सकता। भाई वो क्या कर लेगा? अगर वो रन नहीं भाग सकता तो उसको एंड के लिए रखो, ताकि वो एंड में जब छक्के चौके मारने हो तब आए। वैसे ही वो हिटर है। और वही हुआ जिसका डर था। फखर जमान की डॉट बॉल्स हुई, और फखर जमान को लेफ्ट आउट ना फील कराया जाए तो बाबर आजम ने भी अच्छी खासी डॉट बॉल्स दी, क्योंकि बाबर आजम भी सिंगल डबल नहीं कर सकते भाई, रन तो दोनों को भागना है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। लेकिन बाबर आजम ने 50 कर ली भाई।
बस इस पे और कोई बात नहीं होगी। 50 कर ली बस उन्होंने, कोई 70 के स्ट्राइक रेट से, जहां आपको 110 120 का स्ट्राइक रेट पूरी इनिंग्स में चाहिए 50 ओवर की, आपने इस तरह से बना ली 50। अल्लाह करे इससे अगर आपकी फॉर्म आ रही है और आप इंडिया के आगे कोई 150 रन मार रहे हैं तो ये माफ है भाई, वरना नहीं माफ है। मतलब बैटिंग में शुरू में इतना बुरा हाल हो गया था कि एक बिल्ली भी ग्राउंड में आ गई, उसने भी यूं जाके मैच देखा और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर से जलील हो रहा है, और वो अपना चलती बनी। जब ये बिल्ली ये बात समझ रही है तो हम क्यों नहीं समझ रहे, ये प्लेयर्स क्यों नहीं समझ रहे। अभी इस टीम में प्लेयर्स को अपना रोल ही नहीं पता है, मिडल ओवर्स में क्या करना है, शुरू में क्या करना है, एंड में क्या करना है। बस ये है कि मैं बॉलिंग कराता रहूं और किसी तरह विकेट आती रहे। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि यार एक एंड से मैं रन रोकता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, एक लाइन लेंथ पे कराता हूँ, दूसरा जो है वो अटैक करे। नहीं 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 नहीं, बस ये है कि यार मैं कोशिश करता हूँ विकेट लेने की, तू भी कोशिश कर विकेट लेने की, तू भी कोशिश कर विकेट लेने की, और शायद हम विकेट ले लें। दैट्स अबाउट इट। चले भाई, क्रिटिसिज्म तो बहुत हो गया, अब कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग पे। नहीं, बॉलिंग में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बॉलिंग में क्या पॉजिटिव होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अबरार ने किया, 2 विकेटें ली, रन कम दिए शुरू में, लेकिन जैसी उसने विकेट ली तो खुशदिल भाई ने आके उसकी गिच्ची दबा दी कि भाई जब सब पिट रहे हैं तो तू क्यों नहीं पिट रहा, तू क्यों विकेटें ले रहा है। तो उसने फिर नहीं ली। दूसरा मसला हमारी बॉलिंग में ये था कि हमें पता चला कि हम कारसाज एंड से बॉलिंग करवा रहे हैं और यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एंड जहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड का हम सबको हाल पता है, इतने खड्डे हैं, इतना बुरा हाल है। तो हमारे बॉलर्स को शायद ये टेंशन होगी कि ज्यादा पीछे से रन अप लिया तो कहीं खड्डे में ही ना गिर जाए यूनिवर्सिटी रोड के। दूसरा एंड था कारसाज एंड, कारसाज के बारे में हम सबको पता है। तो शायद उसको लेके फट रही है हमारे प्लेयर्स की कि कहीं पीछे से ये बाजी ना आ जाए जो यहाँ दुल्हन बन के रात में घूम रही होती है। और यही वजह थी कि हमने रात में बॉलिंग नहीं करवाई, हमने दिन में ही बॉलिंग करवा के फारिग किया कि भाई दिन में तो नहीं आती होंगी ना चुड़ैलें। अब आ जाते हैं बैटिंग पे। भाई सबसे पहले तो सलमान अली आगा ने इंटेंट शो की, 42 रन बनाया 28 बॉलों पे। बाबर आजम की स्लो 50 को उन्होंने थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन कितनी देर तक मारते, आउट हो गए वो। और फिर आ जाते खुशदिल शाह, जिन्होंने पहली बार बुजदिल शाह की तरह नहीं खेला, अपने करियर की पहली 50 बनाई, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाई और स्कोर किया 69। इस नंबर पे ना जाएं आप, बस इनकी इंटेंट देखें। और रही बात इंटेंट की, तो थोड़ी बहुत इंटेंट हमारी बॉलर्स ने बैटिंग में भी दिखाई। हारिस ने भी छक्के मारे, शाहीन अफरीदी ने भी छक्के मारे, थोड़ा बहुत स्कोर किया। बट बात सारी ये है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मैच अवेयरनेस हो, कुछ हो, तो आप शाहीन से ऊपर पहली बात नसीम शाह को भेजेंगे, क्योंकि नसीम शाह को स्ट्राइक रोटेट करना आती है, उसको पार्टनरशिप बनाना आती है। शाहीन से बेहतर एवरेज है, 28 एवरेज है भाई इसकी। जी, नसीम शाह की बैटिंग एवरेज 28 कुछ है। तो आप थोड़ा तो कुछ तो सोचो, सब कुछ हम ही करके बता दें, मैं तो, मेरा तो काम भी नहीं है यार ये। खैर, जो होना था हो गया, हम हार गए। और अब संडे को हम खेलेंगे इंडिया के साथ, और हमारी पॉटी फ्रीज होने वाली है। फिर वही सहवाग शुरू हो जाएगा, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। और हम क्या करेंगे, हम वही बच्चों की तरह बिदकते रहेंगे। कैसे जीतेंगे हम, पता नहीं। बट वी ऑल विल हैव टू टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय वी आई मीन द प्लेयर्स, कि भाई प्लीज कुछ कुछ इज्जत अपनी बना ले, कुछ इज्जत अपनी बचा ले, और इंडिया को किसी तरह से हरा दे। और अगर ये इंडिया को नहीं हरा सके तो फिर तो ये बाहर होंगे ही। और जो करंट फॉर्म है, जो आज का मैच है, उसको देख के तो लग रहा है कि हमें बांग्लादेश भी लपेट देगा। खैर, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में ऑफ क्या चल रहा है। आई होप हम कुछ अच्छी बातें लेके आए, कुछ पॉजिटिव, कुछ मजे की बातें लेके आए, लेकिन हमारी टीम ये चाह नहीं रही। और हाँ, वही मंजन, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है ये आप कर लो, तो आपका भी भला हो जाएगा। आपका तो खैर कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा।